पिछले सेक्शन में हमने सीखा कि कैसे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज को उनके लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के टर्म्स को देखकर रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज, पोल्स और एसेंशियल सिंगुलैरिटीज में क्लासिफाई किया जाता है। अब हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सबसे पावरफुल कंप्यूटेशन टूल्स में से एक कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम को अनलॉक करने जा रहे हैं। अगर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पहले पैरामीटराइजेशन और कंटूर पाथ्स के आसपास लंबे थकाऊ चक्कर लगाने जैसा लगता था, तो ये थ्योरम सब कुछ बदल देता है। ये कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल्स को सिंपल अर्थमेटिक में बदल देता है। लेकिन इस मास्टर की का इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले लॉरेंट सीरीज के अंदर छिपे सबसे इंपॉर्टेंट नंबर रेसिड्यू को समझना होगा। सेक्शन ब्रेक। रेसिड्यू क्या है? द सिंगल सर्वाइवर प्रिंसिपल। जब हम किसी फंक्शन एफ ऑफ जेड को एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जेड जीरो के आसपास उसकी लॉरेंट सीरीज में एक्सपेंड करते हैं, तो ये कुछ इस फॉर्म में आता है। एफ ऑफ जेड equals dot 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 plus b sub 2 over the quantity z minus z sub 0 squared plus b sub 1 over the quantity z minus z sub 0 plus a sub 0 plus a sub 1 time plus sub 1 times the quantity z minus z sub 0 plus a sub 2 times the quantity z minus z sub 0 squared plus dot dot dot। अब इमेजिन कीजिए कि जेड जीरो के अराउंड सेंटर्ड एक छोटे सर्कल सी के अलोंग इस इन्फिनाइट सीरीज के हर एक सिंगल टर्म का क्लोज्ड कंटूर इंटीग्रल लिया जा रहा है। The contour integral over C of f of z equals the sum from n equals negative infinity to infinity of C sub n times the contour integral over C of the quantity z minus z sub 0 to the power of n dz। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पर हमारे काम से क्लोज्ड सर्कल इंटीग्रल्स की एक कमाल की प्रॉपर्टी याद कीजिए। -1 के नॉट इक्वल किसी भी इंटीजर पावर n के लिए z माइनस जेड जीरो टू द n dz का C पर इंटीग्रल 0 के इक्वल होता है। n इक्वल टू -1 के लिए 1 ओवर जेड माइनस जेड जीरो डी जेड का C पर इंटीग्रल 2 पाई आई के इक्वल होता है। हर एक पॉजिटिव पावर टर्म जैसे a0, a1, a2 और इसी तरह, और लगभग हर नेगेटिव पावर टर्म जैसे भी 2 ओवर जेड माइनस जेड जीरो स्क्वेयर्ड, b3 ओवर जेड माइनस जेड जीरो क्यूब्ड और इसी तरह का इंटीग्रल एग्जैक्टली 0 हो जाता है। इस इंटीग्रेशन प्रोसेस में सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचता है और वो है 1 ओवर जेड माइनस जेड जीरो टर्म से जुड़ा कोएफिशिएंट b1। द कंटूर इंटीग्रल ओवर C ऑफ f ऑफ z d z इक्वल्स b सब 1 टाइम्स 2 पाई i प्लस 0 प्लस डॉट 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 इक्वल्स 2 पाई i टाइम्स b सब 1। चूंकि सिंगुलैरिटी के अराउंड इंटीग्रेट करने के बाद b1 ही अकेला रेसिड्यू या रेमनेंट बचता है, इसलिए हम इसे एक स्पेशल नाम देते हैं जेड जीरो पर एफ जेड का रेसिड्यू। द रेसिड्यू ऑफ f एट z सब 0 इक्वल्स b सब 1, which equals the coefficient of 1 over the quantity z minus z sub 0 in the Laurent expansion of f of z. Laurent series terms b2 over z minus z0 squared plus b1 over z minus z0 plus a0 plus a1 times z minus z0। C पर इंटीग्रेट करने पर b2 over z minus z0 squared से 0 मिलता है, b1 over z minus z0 से 2 pi i times b1 मिलता है। यही अकेला सर्वाइवर है। a0 से 0 मिलता है और a1 टाइम्स z माइनस z0 से 0 मिलता है। टूलकिट 3 मेथड्स टू कैलकुलेट रेसिड्यूज। हालांकि आप हमेशा पूरा लॉरेंट सीरीज लिखकर भी सब 1 फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम के लिए ऐसा करना इनएफिशिएंट है। z सब 0 पर पोल के नेचर के हिसाब से हमारे पास z सब 0 पर f का रेसिड्यू डायरेक्टली कंप्यूट करने के 3 फास्ट और रिलायबल मेथड्स हैं। मेथड 1 सिंपल पोल पर रेसिड्यू am इक्वल टू 1। अगर f ऑफ जेड का जेड सब 0 पर एक सिंपल पोल है, तो लॉरेंट सीरीज नेगेटिव पावर -1 से स्टार्ट होती है। f ऑफ जेड इक्वल्स b सब 1 ओवर द क्वांटिटी z माइनस जेड सब 0 प्लस a सब 0 प्लस a सब 1 टाइम्स द क्वांटिटी z माइनस जेड सब 0 प्लस a सब 2 टाइम्स द क्वांटिटी z माइनस जेड सब 0 स्क्वायर्ड प्लस डॉट डॉट डॉट। b सब 1 को आइसोलेट करने के लिए दोनों साइड्स को z माइनस जेड सब 0 से मल्टीप्लाई करें। The quantity z minus z sub 0 times z equals b sub 1 plus a sub 0 times the quantity z minus z sub 0 plus a sub 1 times the quantity z minus z sub 0 squared plus dot dot dot। अब लिमिट ले जैसे z sub 0 को अप्रोच करता है, b sub 1 को छोड़कर राइट हैंड साइड का हर टर्म वैनिश हो जाता है। The residue of f at z sub 0 equals the limit as z approaches z sub 0 of the quantity z minus z sub 0 times f of z। L'Hopital quotient शॉर्टकट एग्जाम्स के लिए क्रूशियल। प्रैक्टिस में
सिंपल पोल्स फ्रीक्वेंटली उन फंक्शंस में अपर होते हैं जिन्हें फ्रैक्शन एफ जेड इक्वल टू पी ऑफ जेड ओवर क्यू ऑफ जेड के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, जहां पी ऑफ जेड सब जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो और क्यू ऑफ जेड सब जीरो इक्वल टू जीरो। साथ ही क्यू प्राइम ऑफ जेड सब जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। लिमिट फार्मूला अप्लाई करते हुए द रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड सब जीरो इक्वल्स द लिमिट एज जेड approaches z sub 0 of the quantity z minus z sub 0 times p of z over q of z, which equals the limit as z approaches z sub 0 of p of z divided by the fraction q of z minus q of z sub 0 over the quantity z minus z sub 0। डिनोमिनेटर को डेरिवेटिव q प्राइम ऑफ z सब जीरो की डेफिनेशन के रूप में पहचानते हुए हमें क्वोटिएंट शॉर्टकट मिलता है। द रेसिड्यू ऑफ p ऑफ z ओवर q ऑफ z 8 z sub 0 equals p of z sub 0 over q prime of z sub 0। एग्जाम टिप: जब भी आपके डिनोमिनेटर में ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या पॉलिनोमियल टर्म्स हों जो आसानी से फैक्टराइज नहीं होते, जैसे साइन ऑफ जेड e टू द जेड माइनस 1 या जेड टू द फोर्थ प्लस 1, तो 10 सेकेंड्स के अंदर रेसिड्यू फाइंड करने के लिए p ऑफ जेड सब 0 ओवर q प्राइम ऑफ जेड सब 0 का यूज करें। मेथड 1 का क्विक एप्लीकेशन f ऑफ जेड इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ जेड ओवर 1 जो इक्वल टू कोसिन ऑफ जेड ओवर साइन ऑफ जेड है का जेड सब 0 इक्वल टू 0 पर रेसिड्यू फाइंड करें। यहाँ p ऑफ जेड इक्वल टू कोसिन ऑफ जेड और q ऑफ जेड इक्वल टू साइन ऑफ जेड है। p ऑफ 0 इक्वल टू कोसिन ऑफ 0 जो इक्वल टू 1 है, जो इज नॉट इक्वल टू 0 है। q ऑफ 0 इक्वल टू साइन ऑफ 0 जो इक्वल टू 0 है और q प्राइम ऑफ जेड इक्वल टू कोसिन ऑफ जेड, जिससे इंप्लाई होता है कि q प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, जो इज नॉट इक्वल टू 0 है। शॉर्टकट यूज करते हुए द रेसिड्यू ऑफ f80 इक्वल्स p ऑफ 0 ओवर q प्राइम ऑफ 0 which equals 1 over 1 which equals 1। सेक्शन ब्रेक। मेथड 2 मल्टीपल पोल ऑफ ऑर्डर m ग्रेटर देन 1 पर रेसिड्यू। जब किसी फंक्शन का z 0 पर ऑर्डर m का पोल होता है तो उसकी लॉरेंट सीरीज भी सब m ओवर z माइनस z 0 टू द m पावर वाले टर्म से स्टार्ट होती है। f ऑफ z इक्वल्स भी सब m ओवर द क्वांटिटी z माइनस z सब 0 टू दो mth पावर प्लस एंड सो ऑन प्लस b सब 2 ओवर द क्वांटिटी z माइनस z सब 0 स्क्वायर प्लस b सब 1 ओवर द क्वांटिटी z माइनस z सब 0 प्लस a सब 0 प्लस a सब 1 टाइम्स द क्वांटिटी z माइनस z सब 0 प्लस एंड सो ऑन। अगर हम अपनी सिंपल मल्टीप्लाई ट्रिक ट्राई करें और z माइनस z 0 टू द m पावर से मल्टीप्लाई करें, द क्वांटिटी z माइनस z सब 0 टू द mth पावर टाइम्स f ऑफ z इक्वल्स b सब m प्लस b सब m माइनस 1 टाइम्स द क्वांटिटी z माइनस z सब 0 प्लस एंड सो ऑन प्लस b सब 1 टाइम्स क्वांटिटी z माइनस z सब 0 टू द पावर ऑफ m माइनस 1 प्लस a सब 0 टाइम्स द क्वांटिटी z माइनस z सब 0 टू द mth पावर प्लस एंड सो ऑन। नोटिस कीजिए कि हमारा टारगेट कोएफिशिएंट b1 कहाँ लोकेटेड है। ये z माइनस z 0 टू द m माइनस 1 पावर से अटैच्ड है। b1 को आइसोलेट करने और पहले के सभी कोएफिशिएंट्स b सब m b सब m माइनस 1 और इसी तरह बाकी सबको वाइप आउट करने के लिए हमें z के रिस्पेक्ट में दोनों साइड्स को m माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा। द m माइनस 1th डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ऑफ द क्वांटिटी z माइनस z सब 0 टू द mth पावर टाइम्स f ऑफ z equals m minus 1 factorial times b sub 1 plus terms containing z minus z sub 0। Finally z approaches z 0 की लिमिट लेने से रिमेनिंग हायर ऑर्डर टर्म्स एलिमिनेट हो जाते हैं, जिससे हमें मल्टीपल पोल के लिए जनरल रेसिड्यू फॉर्मूला मिल जाता है। द रेसिड्यू ऑफ f at z 0 equals 1 over m minus 1 factorial times the limit as z approaches z sub 0 of the m minus 1th derivative with respect to z of the quantity z minus z sub 0 to the mth power times f of z। स्पेशल केस डबल पोल m इक्वल टू 2 m इक्वल टू 2 सेट करने पर m माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 और m माइनस 1 इक्वल टू 1 डेरिवेटिव मिलता है। फॉर्मूला सिंपलीफाई होकर बनता है द रेसिड्यू ऑफ f at z सब 0 इक्वल्स द लिमिट एज z अप्रोचेस z सब 0 ऑफ द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ऑफ द क्वांटिटी z माइनस z सब 0 स्क्वायर टाइम्स f ऑफ z। स्पेशल केस ट्रिपल पोल m इक्वल टू 3 m इक्वल टू 3 सेट करने पर m माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 और 2 डेरिवेटिव्स मिलते हैं। द रेसिड्यू ऑफ f at z सब 0 इक्वल्स 1/2 टाइम्स द लिमिट एज z अप्रोचेस z सब 0 ऑफ सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ऑफ द क्वांटिटी z माइनस z सब 0 क्यूब्ड टाइम्स f ऑफ z।
द फैक्टोरियल ट्रैप एग्जाम्स में स्टूडेंट्स जो सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं वह है लिमिट के बाहर 1/m-1 फैक्टोरियल फैक्टर को भूल जाना। ट्रिपल पोल m=223 के लिए 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 से डिवाइड करना भूलने पर आपका आंसर डबल हो जाता है और आपके फुल पॉइंट्स कट जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। मेथड 3 डायरेक्ट लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। एसेंशियल सिंगुलैरिटीज के लिए या उन फंक्शंस के लिए जहां लिमिट्स या डेरिवेटिव्स अलजेब्रा नाइटमेयर्स बन जाते हैं, सबसे सेफेस्ट मेथड यह है कि फंक्शन को डायरेक्टली उसकी सीरीज में एक्सपेंड करें और इंस्पेक्शन से भी 1 एक्सट्रैक्ट कर लें। मेथड 3 का एग्जाम्पल, z0 पर f ऑफ z इक्वल्स z³ का रेसिड्यू फाइंड कीजिए। स्टैंडर्ड सीरीज E2w इक्वल्स 1 प्लस w प्लस प्लस स्क्वायर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस w क्यूब्ड ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस w2 द फोर्थ ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन का यूज करते हुए, जहां w इक्वल्स 1/z है। f ऑफ z इक्वल्स z क्यूब्ड टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस 1/z प्लस 1/2 फैक्टोरियल z स्क्वायर्ड प्लस 1/3 फैक्टोरियल z क्यूब्ड प्लस 1/4 फैक्टोरियल ju द फोर्थ प्लस एंड सो ऑन क्लोज पैरेंथेसिस। z क्यूब्ड को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। f ऑफ z इक्वल्स z क्यूब्ड प्लस z स्क्वायर्ड प्लस z/2 प्लस 6 प्लस 1/24 z प्लस 1/120 z स्क्वायर्ड प्लस एंड सो ऑन। 1/z का कोएफिशिएंट देखिए, टर्म 1/24 z है, जिसका मतलब है b sub 1 इक्वल्स 1/24। द रेसिड्यू ऑफ f(0) इक्वल्स 1/24। सेक्शन ब्रेक। कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम, द मास्टर इंटीग्रेशन की। अब जब हम किसी भी सिंगुलैरिटी पर रेसिड्यू कंप्यूट कर सकते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की फंडामेंटल थ्योरम स्टेट कर सकते हैं। थ्योरम का फॉर्मल स्टेटमेंट, मान लीजिए f ऑफ z एक सिंपल क्लोज्ड कंटूर C के अंदर और उस पर सिंगल वैल्यूड और एनालिटिक है, सिवाय C के अंदर लोकेटेड फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज z1 z2 थ्रू zk। The contour integral over C of f of j dz equals 2 pi I times the sum from j equals 1 to 2k of the residue of f at z sub j। सिंपल वर्ड्स में, किसी क्लोज्ड कर्व C के चारों ओर कॉम्प्लेक्स फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए बस C के अंदर मौजूद सभी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज को फाइंड कीजिए, उनके रेसिड्यूज कंप्यूट कीजिए, उन्हें आपस में ऐड कीजिए और सम को 2 pi I से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायग्राम वर्टिकल y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल x एक्सिस वाला एक कोऑर्डिनेट ग्राफ दिखा रहा है। कंटूर C में पोल z1 और पोल z2 मौजूद हैं। पोल z3 कंटूर C के बाहर है और इसे इग्नोर किया गया है। द यूनिफाइड पिक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम उस चीज से कोई अलग आइडिया नहीं है जो आपने पहले सीखा है। ये एक ओवरआर्चिंग जनरलाइजेशन है जो पूरे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को यूनिफाई करता है। कॉशी-गुरसा थ्योरम, C के अंदर कोई पोल नहीं। अगर C के अंदर 0 सिंगुलैरिटीज हैं तो रेसिड्यूज का सम 0 होता है। द कंटूर इंटीग्रल ओवर C ऑफ f ऑफ z dz इक्वल टू 2 pi I टाइम्स 0 इक्वल टू 0। कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, C के अंदर z0 पर एक सिंपल पोल। अगर f ऑफ z इक्वल्स j ऑफ z ओवर z माइनस z0 है, जहां g ऑफ z C के अंदर एनालिटिक है, तो z0 पर रेसिड्यू z अप्रोचेस z0 ऑफ z माइनस z0 टाइम्स g ऑफ j ओवर z माइनस z0 की लिमिट है, जो g ऑफ z0 के बराबर होता है। द कंटूर इंटीग्रल ओवर C ऑफ g ऑफ z डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी z माइनस z सब 0 dz इक्वल टू 2 pi I टाइम्स g ऑफ z सब 0। कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम, C के अंदर किसी भी ऑर्डर के मल्टीपल पोल्स, ये उनके इंडिविजुअल रेजिड्यूज को सम करके किसी भी ऑर्डर के कितने भी पोल्स को एक साथ हैंडल करता है। मास्टर डायग्नोस्टिक एंड सॉल्यूशन एल्गोरिथम। जब भी आपको एग्जाम में C पर f ऑफ z dz का क्लोज्ड कंटूर इंटीग्रल दिया जाए तो इन 5 स्टेप्स को एग्जीक्यूट करें। स्टेप 1, सारे सिंगुलर पॉइंट्स लोकेट करें, डिनोमिनेटर को 0 पर सेट करें। स्टेप 2, सिंगुलैरिटीज को फिल्टर करें, कौन से C के अंदर आते हैं, C के बाहर मौजूद सभी पोल्स को डिस्कार्ड कर दें। स्टेप 3, हर एनक्लोज्ड पोल के ऑर्डर m को क्लासिफाई करें। स्टेप 4, एप्रोप्रिएट फार्मूला मेथड 1, 2 या 3 का यूज करके हर एनक्लोज्ड पोल के लिए रेस ऑफ f z सब j कैलकुलेट करें। स्टेप 5, कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करें। इंटीग्रल इक्वल टू 2 pi I टाइम्स एनक्लोज्ड रेजिड्यूज का सम होता है। फुल्ली वर्कड एग्जाम्पल्स।
इन कैलकुलेशन टेक्निक्स के हर वेरिएशन को मास्टर करने के लिए चलिए एक साथ डिटेल्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वर्कड प्रॉब्लम 1, मिक्स्ड पोल ऑर्डर्स, क्लासिक यूनिवर्सिटी या गेट फॉर्मेट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इंटीग्रल इवेल्युएट कीजिए। I equal to the contour integral over C of Z square divided by the quantity Z minus 1 square times the quantity Z plus 2 dz। जहां C सर्कल है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z इक्वल टू 3 काउंटर क्लॉकवाइज ट्रैवर्स्ड। सॉल्यूशन वॉक थ्रू। स्टेप 1, सभी सिंगुलर पॉइंट्स लोकेट करें, डिनोमिनेटर को 0 सेट करें। द क्वांटिटी Z minus 1 square times the quantity Z plus 2 equal to 0 implies Z equal to 1 and Z equal to -2। स्टेप 2, डिटरमाइन करें कि कौन से पोल्स कंटूर सी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z इक्वल टू 3 के अंदर आते हैं। Z इक्वल टू 1 के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 इक्वल टू 1 जो 3 से लेस है, जिसका मतलब है C के अंदर। Z इक्वल टू -2 के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इक्वल टू 2 जो 3 से लेस है, जिसका मतलब है C के अंदर। दोनों पोल्स हमारे इंटीग्रेशन रीजन के स्ट्रिक्टली अंदर आते हैं। हमें दोनों पॉइंट्स के लिए रेजिड्यू कैलकुलेट करना होगा। स्टेप 3, पोल्स को क्लासिफाई करें। Z इक्वल टू -2 पर फैक्टर Z प्लस 2 का एक्सपोनेंट 1 है। ये एक सिंपल पोल है। एम इक्वल टू 1। Z इक्वल टू 1 पर फैक्टर Z माइनस 1 का एक्सपोनेंट 2 है। यह एक डबल पोल है। एम इक्वल टू 2। स्टेप 4, रेसिड्यूज कैलकुलेट कीजिए। रेसिड्यू 1 सिंपल पोल Z इक्वल टू -2 पर सिंपल पोल लिमिट फॉर्मूला यूज करते हुए the residue of f at -2 equal to the limit as Z approaches -2 of the quantity Z plus 2 times Z square divided by the quantity Z minus 1 square times the quantity Z plus 2. The residue of f at -2 equal to the limit as Z approaches -2 of Z square divided by the quantity Z minus 1 squared, which equal to -2 square divided by the quantity -2 minus squared, which equal to 4 divided by -3 squared, which equal to 4 nines. Residue 2 double pole Z equal to 1 पर m equal to 2 double pole derivative formula use करते हुए the residue of f at 1 equal to the limit as Z approaches 1 of the derivative with respect to Z of open bracket the quantity Z minus 1 squared times squared divided by the quantity Z minus 1 squared times the quantity Z plus 2 close bracket. The residue of f at 1 equal to the limit as Z approaches 1 of the derivative with respect to Z of open bracket Z squared divided by plus 2 close bracket. डिफरेंशिएशन के लिए कोशंट रूल अप्लाई कीजिए। d over dz of u over v equal to v u prime minus u v prime over v squared. The derivative with respect to Z of open bracket Z square divided by Z plus 2 close bracket equal to the quantity Z plus 2 times 2Z minus Z squared times 1 all divided by the quantity Z plus 2 squared, which equal to 2Z squared plus 4Z minus Z squared divided by the quantity Z plus 2 squared, which equal to 2Z squared plus 4Z divided by the quantity Z plus 2 squared. अब लिमिट इवेल्युएट कीजिए एज Z टू 1। द रेजिड्यू ऑफ f at 1 equal to 1 squared plus 4 times 1 all divided by the quantity 1 plus 2 squared, which equal to 1 plus 4 divided by 3 squared, which equal to 5 nines. स्टेप 5, कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कीजिए। एनक्लोज्ड रेसिड्यूज का सम। द सम ऑफ रेसिड्यूज इक्वल्स रेसिड्यू ऑफ f at -2 plus रेसिड्यू ऑफ f at 1, which equals 4 ninths plus 5 ninths, which equals 9 ninths, which equals 1. कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए। I equals 2 pi I times the sum of residues, which equals 2 pi I times 1, which equals 2 pi I. Final answer. The contour integral over C of Z square divided by the quantity Z minus 1 square times the quantity Z plus 2 dz equals 2 pi I. वर्कड प्रॉब्लम 2, कंटूर के बाहर के पोल्स को फिल्टर करना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इंटीग्रल इवेल्युएट कीजिए। I equals the contour integral over C of 2 the Z divided by the quantity Z minus 1 times the quantity Z minus 4 dz। जहां C वह सर्किल है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z minus 1 equal to 1.5। सॉल्यूशन वॉक थ्रू स्टेप 1, सभी सिंगुलर पॉइंट्स लोकेट कीजिए। डिनोमिनेटर को 0 सेट करने पर
z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 4 मिलता है। दोनों सिंपल पोल्स हैं m इक्वल टू 1। स्टेप 2 कंटूर C के लिए बाउंड्री कंडीशन टेस्ट करें। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स 1.5। सर्किल सी z इक्वल्स 1 पर सेंटर्ड है और इसकी रेडियस r इक्वल्स 1.5 है। z इक्वल्स 1 के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल्स 0 लेस देन 1.5, जिसका मतलब है इनसाइड C। z इक्वल्स 4 के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 माइनस 1 इक्वल्स 3 ग्रेटर देन 1.5, जिसका मतलब है आउटसाइड C। क्रूशियल स्टेप, क्योंकि z इक्वल्स 4 कंटूर के बाहर है, यह कंटूर इंटीग्रल में 0 कंट्रीब्यूट करता है। हम z इक्वल्स 4 को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। y एक्सिस और x एक्सिस दिखाता हुआ डायग्राम z माइनस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1.5 के इक्वल है। z इक्वल टू 1 अंदर है और z इक्वल टू 4 बाहर है। स्टेप 3 सिंगल एनक्लोज्ड पोल z इक्वल्स 1 पर रेजिड्यू कैलकुलेट करें। रेसिड्यू ऑफ f 1 इक्वल्स द लिमिट एज z अप्रोचेस 1 ऑफ द क्वांटिटी z माइनस 1 टाइम्स e टू द z डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी z माइनस 1 टाइम्स द क्वांटिटी z माइनस 4, which equals limit is z approaches 1 of e to the z divided by z minus 4, which equals e to the first power divided by 1 minus 4, which equals negative e over 3. Step 4 Cauchy's residue theorem अप्लाई करें। I equals 2 pi I times residue of f at 1, which equals 2 pi I times negative e over 3, which equals negative 2 pi I e over 3. Final answer. The contour integral over C of e to the z divided by the quantity z minus 1 times the quantity z minus 4 dz equals negative 2 pi I e over 3. Section break. Worked problem 3 trigonometric pole and L'Hopital's shortcut. Problem statement integral evaluate करें। I equals the contour integral over C of the quantity z plus 1 divided by sin of z dz, जहां C सर्किल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल्स 2 है। सॉल्यूशन वॉक थ्रू स्टेप 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल्स 2 के अंदर सिंगुलर पॉइंट्स लोकेट करें। सिंगुलर पॉइंट्स वहां होते हैं जहां साइन ऑफ z इक्वल्स 0 होता है, जिसका मतलब है इंटीजर्स n इक्वल्स 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2, और इसी तरह के लिए z इक्वल्स n पाई। चलिए इनके मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। n इक्वल्स 0 के लिए, जिसका मतलब है z इक्वल्स 0 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इक्वल्स 0 लेस देन 2, जिसका मतलब है इनसाइड C। n इक्वल्स 1 के लिए, जिसका मतलब है z इक्वल्स पाई अप्रोक्सीमेटली 3.114 इज ग्रेटर देन 2, जिसका मतलब है आउटसाइड C। n इक्वल्स माइनस 1 के लिए, जिसका मतलब है z इक्वल्स माइनस पाई अप्रोक्सीमेटली माइनस 3.14 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 3.14 इज ग्रेटर देन 2, जिसका मतलब है आउटसाइड C। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल्स 2 के अंदर इकलौता एनक्लोज्ड सिंगुलर पॉइंट z सब 0 इक्वल्स 0 है। स्टेप 2 पोल का टाइप आइडेंटिफाई करें और बेस्ट कैलकुलेशन मेथड चुनें। यहाँ f ऑफ z इक्वल्स p ऑफ z ओवर q ऑफ z, जहाँ p ऑफ z इक्वल्स जल्स प्लस 1 और q ऑफ z इक्वल्स साइन ऑफ z। p ऑफ 0 इक्वल्स 0 प्लस 1 जो इक्वल्स 1 नॉट इक्वल टू 0। q ऑफ 0 इक्वल्स साइन ऑफ 0 जो इक्वल्स 0। q प्राइम ऑफ z इक्वल्स को साइन ऑफ z, जिसका मतलब है q प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स को साइन ऑफ 0 जो इक्वल्स 1 नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि q प्राइम ऑफ 0 0 के इक्वल नहीं है, z इक्वल टू 0 एक सिंपल पोल है। स्टेप 3 क्वोशिएंट शॉर्टकट p ऑफ z 0 ओवर q प्राइम ऑफ z 0 अप्लाई कीजिए। रेसिड्यू ऑफ f एट 0 इक्वल्स p ऑफ 0 डिवाइडेड बाय q प्राइम ऑफ 0, which equals 0 plus 1 divided by cosine of 0, which equals 1 over 1, which equals 1. Step 4 Cauchy's residue theorem अप्लाई कीजिए। I equals 2 pi I times residue of f at 0, which equals 2 pi I times 1, which equals 2 pi I. Final answer. The contour integral over C of z plus 1 over sine of z dz equals 2 pi I. Section break. Worked problem 4 high order pole challenge m equal to 3. Problem statement f of z equal to z e to the z over quantity z minus 2 cubed का z 0 equal to 2 पर रेसिड्यू फाइंड कीजिए और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस 2 इक्वल टू 1 पर एफ जे डी जेड का इंटीग्रल इवेल्युएट कीजिए। सॉल्यूशन वॉक थ्रू। स्टेप 1 पोल का ऑर्डर आइडेंटिफाई कीजिए। डिनोमिनेटर में क्वांटिटी z माइनस 2 क्यूब्ड है और न्यूमरेटर p ऑफ 2 इक्वल टू 2 ई स्क्वेयर्ड है, जो 0 के इक्वल नहीं है। ये एक ट्रिपल पोल है m इक्वल टू 3। स्टेप 2
m इक्वल टू 3 के लिए डेरिवेटिव फॉर्मूला सेटअप कीजिए। द रेजिड्यू ऑफ f एट 2 इक्वल्स 1 ओवर क्वांटिटी 3 minus 1 factorial times the limit as z approaches 2 of the 3 minus 1 on order derivative with respect to z of quantity z minus cubed times z e to the z over quantity z minus 2 cubed. The residue of f at 2 equals 1 over 2 factorial times the limit as z approaches 2 of the second derivative with respect to z of z u the z. Step 3. स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव्स परफॉर्म कीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव जेड ई टू द जेड पर प्रोडक्ट रूल यूज करते हुए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड ऑफ जेड ई टू द जेड इक्वल्स 1 टाइम्स ई टू द जेड प्लस जेड ई टू द जेड विच इक्वल्स क्वांटिटी जेड प्लस 1 टाइम्स ई टू द जेड। सेकंड डेरिवेटिव क्वांटिटी जेड प्लस 1 टाइम्स ई टू द जेड को डिफरेंशिएट कीजिए। द सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड ऑफ जेड ई टू जेड इट इक्वल्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट to z of quantity z plus 1 times e to the z, which equals 1 times e to the z plus quantity z 1 times e to the z, which equals quantity z plus 2 times e to the z. Step 4. z tends to 2 की लिमिट इवेल्युएट कीजिए और फैक्टोरियल फैक्टर इंक्लूड कीजिए। The limit as z approaches 2 of quantity z plus 2 times e to the z equals quantity 2 plus 2 times e squared, which equals 4 e squared. 1 over 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कीजिए जो 1/2 के इक्वल है। द रेजिड्यू ऑफ 8 2 इक्वल्स 1/2 ऑफ 4 ई स्क्वेयर्ड विच इक्वल्स 2 ई स्क्वेयर्ड। स्टेप 5 इवेलुएट द इंटीग्रल। चूंकि सर्किल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड माइनस 2 इक्वल टू 1 जेड इक्वल टू 2 को एनक्लोज करता है। द कंटूर इंटीग्रल ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड माइनस 2 इक्वल्स 1 ऑफ जेड ई टू द जेड ओवर क्वांटिटी जेड माइनस 2 क्यूब्ड डी जेड equals 2 pi I times the residue of f at 2 which equals 2 pi I times 2 e squared which equals 4 pi I e squared. Final answer. Residue equals 2 e squared. Integral equals 4 pi I e squared. Section break. Quick reference. Formulas 8 a glance. यह टेबल पोल टाइप और सेटअप के हिसाब से एक पॉइंट जेड सब 0 पर फंक्शन f का रेसिड्यू कैलकुलेट करने के फॉर्मूलों को आउटलाइन करती है। एक सिंपल पोल के लिए जहां जनरल फॉर्म में m इक्वल्स 1 है, रेसिड्यू लिमिट एज जेड अप्रोचेज जेड सब 0 ऑफ द क्वांटिटी जेड माइनस जेड सब 0 टाइम्स एम्स f ऑफ जेड है। अगर इसे p ऑफ जेड ओवर q ऑफ जेड के रूप में फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो रेसिड्यू सिंपलीफाई होकर p ऑफ जेड सब 0 डिवाइडेड बाय q प्राइम ऑफ जेड सब 0 हो जाता है। फॉर्म g ऑफ जेड ओवर द क्वांटिटी जेड माइनस जेड सब 0 स्क्वायर्ड वाले डबल पोल के लिए जहां m इक्वल्स 2 है, रेसिड्यू लिमिट एज जेड अप्रोचेज जेड 0 ऑफ द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड ऑफ द क्वांटिटी जेड माइनस जेड सब 0 स्क्वायर्ड टाइम्स f ऑफ जेड है। ऑर्डर m के एक जनरल पोल के लिए फॉर्मूला 1 ओवर m माइनस 1 फैक्टोरियल टाइम्स लिमिट एज जेड अप्रोचेस जेड सब 0 ऑफ the m minus 1th derivative with respect to z of the quantity z minus z sub 0 to the power of m times f of z है। Finally, इनफाइनाइट नेगेटिव सीरीज वाली एक एसेंशियल सिंगुलैरिटी के लिए रेसिड्यू सिंपली इसके लॉरेंट एक्सपेंशन में 1 ओवर z माइनस z सब 0 का कोएफिशिएंट भी सब 1 है। सेक्शन ब्रेक। समरी और की टेकअवेज। द रेजिड्यू कॉन्सेप्ट। इफ जेड 0 का रेजिड्यू रेस f ऑफ जेड के लॉरेंट एक्सपेंशन में टर्म 1 ओवर जेड माइनस जेड 0 का कोएफिशिएंट भी 1 है। जेड 0 को एनक्लोज करने वाले क्लोज्ड कंटूर के अराउंड इंटीग्रेट करने पर यह अकेला बचने वाला टर्म है। कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम एक कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को रेजिड्यूज के अलजेब्रिक सम में कन्वर्ट करती है। द कंटूर इंटीग्रल ओवर c ऑफ f ऑफ जेड डी जेड equals 2 pi I times the sum of the residues of poles enclosed inside C. कैलकुलेट करने से पहले फिल्टर करें। हमेशा पहले कंटूर C की बाउंड्री स्केच या टेस्ट करें। इंटीग्रेशन पाथ के बाहर स्थित पोल्स के लिए रेजिड्यूज कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट न करें। डेरिवेटिव पावर का ध्यान रखें। ऑर्डर m के पोल के लिए m-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करें और m-1 फैक्टोरियल से डिवाइड करें। शॉर्टकट्स का समझदारी से यूज करें। फ्रैक्शंस के रूप में एक्सप्रेस किए गए सिंपल पोल्स के लिए p ऑफ जेड 0 ओवर q प्राइम ऑफ जेड 0 में सी अलजेब्रिक लिमिट्स से बचाता है। सेक्शन ब्रेक। अब जब आपने क्लोज्ड कर्व्स पर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए रेजिड्यूज कंप्यूट करना सीख लिया है तो हम इस तरीके को रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। अगले सेक्शन में हम रेजिड्यू थ्योरम की अल्टीमेट प्रैक्टिकल पावर देखेंगे।
स्टबर्न रियल वेरिएबल डेफिनेट इंटीग्रल्स को इवेलुएट करने के लिए कॉम्प्लेक्स कंटूर का यूज करना, जिसमें 0 से 2 पाई तक के ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल्स और नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के इम्प्रॉपर रियल इंटीग्रल्स शामिल हैं, जिन्हें स्टैंडर्ड रियल कैलकुलस टेक्निक्स का यूज करके सॉल्व करना लगभग इम्पॉसिबल है। चलिए 5.10 इवेलुएशन ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रल्स यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन गेट स्टैंडर्ड पर चलते हैं।